सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ठीक, चलो सर अब आ रही है। चल ठीक। वो बेटा अटैच नहीं किया था, मैं अभी क्लास से पहले भाग रहा था नीचे। चल, तो अब ना बेटा आपके साथ लास्ट टाइम जब क्लियर किए थे लेक्चर, तो आप में से बड़े बच्चों के फोन आ गए, खन्ना सर मुझे 10th में फंक्शन ग्रुप क्लियर नहीं था, खन्ना सर मुझे ये आप हाइड्रोजन कैसे हटा रहे, कैसे नए ग्रुप्स आ रहे। तो बेटा थोड़ा सा रिपीट करेंगे, पर वो स्टार्ट करने से पहले एक बार, अब आपके मैंने मोस्टली सबके बॉन्डिंग के टेस्ट चेक करके सेंड कर दिए एमसीक्यू। 2 या 3 स्टूडेंट्स बस रह गए जिनका चेक करना रह गया, माधवी का कर दिया, एक शायद नया स्टूडेंट खुशी, एक आध और 2 बच्चों का रह गया। तो बेटा वो भी मैं आज शाम तक सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक, तो हम लोग संडे को, इस संडे आपका टेस्ट रहेगा रिडॉक्स सेक्शन का। तो पता क्या, देखो सीबीएसई वालों ने सैंपल पेपर भी हमारे पास अपलोड कर दिया सीबीएसई साइट पे। उस पे क्लियर है कि पेपर एमसीक्यू होगा, पर अभी ना तुम्हारे कई स्कूल के टीचर्स को मालूम ही नहीं है। तो बेटा मैं भी ना इस संडे जो रिडॉक्स सेक्शन का टेस्ट होगा, उसमें सीबीएसई के बेस पे एमसीक्यू भी और थोड़े से डिस्क्रिप्टिव खिचड़ी सी डालूंगा टेस्ट की, ताकि अगर तेरे स्कूल में एमसीक्यू सिर्फ हो रहा है तो ठीक, अगर तेरे स्कूल में साथ में डेफिनेशंस वगैरह आ रही हैं तो वो भी ठीक, ताकि दोनों का काम चल जाए। ठीक है, तो मेरी मेहनत बढ़ेगी, तो मेहनत भी बढ़ेगी को पुरानी मेहनत रहेगी। लास्ट ईयर मेरे टेस्ट ही ऐसे होते थे, एक सीबीएसई एक कंपटीशन। तो इस बार भी बेटा वैसे ही ले लेंगे, क्योंकि तुम्हारे ना स्कूल के कई टीचर्स, क्या करूं अब मैं, क्या कंफ्यूजन में लेकर बैठे हैं। जबकि कल या 2 या 3 दिन पहले सीबीएसई पे अपलोड हो गया सैंपल पेपर, अब उन्होंने देखे ही नहीं सैंपल पेपर। तो तुम बच्चों से भी क्यों ऐसे कहूँ, नहीं नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा। तो तुम बच्चों का मन रखने के लिए लास्ट ईयर भी मेरा सीबीएसई का टेस्ट ऐसे ही था, थोड़े एमसीक्यू और बाकी सीबीएसई के बेस पे क्वेश्चन। तो बेटा इस संडे हमारा टेस्ट आ जाएगा रिडॉक्स सेक्शन। तो तुम में से जो नए स्टूडेंट्स आए, काफी तो टेस्ट देने लगे, खुशी ने टेस्ट दिया, माधवी ने दिया है, कुछ और बच्चों ने भी दिया है नए थे। तो बेटा सभी बच्चे टेस्ट जरूर देना। तो में से एक दो ने मिस इसलिए कर दिया, खन्ना साहब मेरे स्कूल में पेपर चल रहे हैं। तो बेटा पता क्या, सितंबर का मंथ ही ऐसा होता है, ये तुम्हारे स्कूल में भी टेस्ट चलते हैं, हम टीचर्स भी दिमाग खाते हैं टेस्ट दो। तो मैंने अपने बेटे का हाल देखा, वो कई बार कहता था हमें पागल कर दिया तुम सारे टीचरों ने मिलकर। तो बेटा क्या करूं मैं, अगर मैं टेस्ट नहीं लूंगा तो मुझे बदनामी दोगे, खन्ना सर टेस्ट नहीं लेते। जो मुझे मालूम है स्कूल में चल रही है, स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं, तो टाइम निकालना मुश्किल होता है। पर कोशिश करो, इस संडे हमारा टेस्ट आ जाएगा सीबीएसई और एमसीक्यू का, क्लियर, कंबाइंड आएगा ऑफ रिडॉक्स सेक्शन। और एक मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, मैं 2 बजे के आसपास एक क्लास रखूंगा वेयर वी विल बी डिस्कसिंग केमिकल बॉन्डिंग एमसीक्यू। जो केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट लिया है उसके एमसीक्यू हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ताकि जो तुम्हारी ना छोटी छोटी गलतियां वो खत्म हो जाए। काफी बच्चों के तो मोर देन 100 है, कुछ बच्चों के 100 के नीचे थे। तो बेटा वो क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां रह जाती है। तो एक बार मुझसे क्लियर कर लोगे, आप सबके सितंबर के पेपर्स में केमिकल बॉन्डिंग तो आना ही आना है। तो बेटा हम लोग, मैं टाइम पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि कितने बजे कहा, मैं तो खुद अभी भूल रहा हूँ, 2 बजे। तो कल संडे को 2 बजे हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, इन विच वी विल बी डिस्कसिंग आवर एमसीक्यूज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मैं से डाल दूंगा, क्लियर। अब बेटा आज जो टॉपिक मैंने आगे करना था, अब मैं मूव कर सकता था, क्योंकि मैंने आप सबको टेस्ट वगैरह का बता दिया, संडे को टेस्ट और किस पैटर्न पे रहेगा, और एमसीक्यू की डिस्कशन। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो 5 बजे क्लास है। सर हाँ जी। सर रात को सर 2 बजे कब है, रात को कि सुबह? हाँ बेटा रात को 2 बजे करेंगे, तू आ जाओ ना रात को 2 बजे ऑनलाइन, मैं भी आ जाऊंगा। यस ठीक सर। है, ठीक है, तू भी आ जाना 2 बजे ऑनलाइन, मैं तुझे मिलूंगा 2 बजे पक्का ऑनलाइन। अगर तू ना आया ना तो मैं तेरी पिटाई करूंगा। ठीक है, चलो। अब एक ये तेरे 2 3 साथी ना मेरे पास ऑफलाइन इधर भी आ जाते हैं, वो भी हंस रहे हैं, कहते हैं खन्ना सर ये कौन है जो 2 बजे कह रहा है रात को। चल, अब बेटा यहाँ पे ना आपके साथ आगे बढ़ने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर थोड़ा सा कंपाइल करें। मैंने आपको ना फॉर्मूले प्रिडिक्ट करने का लॉजिक दिया था, जैसे मेरे पास CH4 है, मैंने कर दिया CH3Cl, मैंने कर दिया CH2Cl। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 और 4, क्लियर। तो तुम में से एक ने क्या कहा, खन्ना सर Cl को ऐड करना है, इतनी स्पेस है, यहीं पे Cl को ऐड कर दो। और उसने मुझे फॉर्मूला बना दिया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और कहता सर Cl ऐड हो गया।
क्लियर। तो देखो बेटा, अगर मैं ये बात मान लेता हूँ उसकी, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता था? मैक्सिमम 4। और यहाँ पे आपने बॉन्ड कितने कर दिए? 5। ये तो कभी बनेंगे नहीं। तो दैट मीन जब भी एक Cl हमारा ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन हमारा क्या जाएगा? बाहर। मैं ये कंसेप्ट बोल रहा था कि हम लोग हाइड्रोजन को बाहर करके नए नए ग्रुप्स अटैच करेंगे। तो मैंने Cl कर दिया। अब देखो, अगर तुम्हें से कोई ध्यान से देख रहा है इस केस में मैंने क्या किया? एक और H बार, एक और H बार करके क्या ले आया? Cl। तो दिस बिकम्स डाइक्लोरोमीथेन। और अगर तुम्हें से कोई है, मुझे CHCl3 है, अगर CHCl3 है तो मैंने क्या किया? एक और हाइड्रोजन बाहर, फिर Cl। ये मीनिंग था मेरा हाइड्रोजन को बाहर करके Cl या कोई भी ग्रुप लाने का, कि एक एलिमेंट को बाहर कर रहा था, दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा था? ऐड। क्यों? अगर आपके कहने पे खन्ना सर इतनी स्पेस है, कर दो ऐड। स्पेस तो है, पर कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड। इसलिए मैं हर बार स्ट्रक्चर का ना, मुझे कोई लॉजिक नहीं आता, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूले नहीं याद। बस मुझे ध्यान में है कि कार्बन जहां पर भी है इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स। एक तो हमें से कईयों के ना फोन मुझे ये आता, खन्ना सर ये कैसे कर रहे थे? पहले ये बताओ, क्लियर हुआ? हाइड्रोजन को आउट और कोई नया ग्रुप लाकर प्लेस कर रहा था। एक तो ये कंसेप्ट था। दूसरा, तुम में से एक दो स्टूडेंट का फोन आया, खन्ना सर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आप कार्बन कैसे करते हो, एक्सपैंड कैसे करते हो स्ट्रक्चर। बेटा आज वर्ड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला मैंने लिया, Cl3 CH2 CH3। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3। तो लॉजिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन आ गए। अब पहले पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो मुझे नहीं ध्यान में 3 है 2 है कितने हैं, मुझे यहाँ पे क्लियर है कार्बन का एक बॉन्ड है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ इसकी कोवलेंसी कंप्लीट, ऐसे इस कार्बन की कोवलेंसी कंप्लीट। अब आप बताओ, हाउ मेनी हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू दिस कार्बन? 2। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच करूं, बीच वाले कार्बन को? सर 2 हाँ हाइड्रोजन। हाँ जी, सर 2। 2। अगर 2 अटैच किए तो देख फॉर्मूला खुद नहीं करना। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। ये था बेटा लॉजिक स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड करने का। पता क्या, ये लॉजिक स्ट्रक्चर्स एक्सपैंड करके पढ़ने का हमें हेल्प करेगा ड्यूरिंग आवर रिएक्शंस। मुझे रिएक्शंस को क्रैम नहीं करना पड़ेगा, हम लोग स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड कर देंगे। जैसे देखना, एक आगे जाके ना मेरे पास सिंपल सा रिएक्शन आएगा, C2H5 और Cl। इसे रेड किया मैंने KOH के साथ। क्लियर? तो बुक में तो यहाँ पर दे रखा है C2H5OH और साथ में क्या आ गया? KCl। क्लियर? तो बेटा मैं भी अगर ऑर्गेनिक में रिएक्शंस को ऐसे करने बैठ गया, C2H5Cl reacts with KOH, C2H5OH और साथ में KCl, ये तो आ जाएगा रेक्टिफिकेशन। अगर तुम्हें मेरे साथ क्लियर था, खन्ना सर स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड करते थे, कितने कार्बन थे? 2। तो अभिनव मैंने यहाँ पर ये कार्बन कार्बन एक्सपैंड, तो अब यहाँ पर मैंने इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर दिया 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन क्या? 5। 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन आ गए। एक मेरे पास क्या है? Cl। तो यहाँ पर सब पे हाइड्रोजन है। और तुम सबके साथ मैंने अब लॉजिक्स क्लियर कर रखे थे, बताओगे ये मॉलिक्यूल कहाँ से टूट सकता है? बीच में से, या कार्बन और Cl में किसके पास पावर ज्यादा है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन? Cl। क्लोरीन के पास। तो क्या तुम्हें कहा था स्टार्टिंग में, ऑर्गेनिक में ये मॉलिक्यूल्स आप बच्चों की तरह बातें करते हैं। तो ये Cl क्या कहता है? मैं बाहर जाऊंगा तो तेरा भी इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि मेरे पास पावर क्या ज्यादा। क्लियर? तो बेटा स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके मुझे ये लॉजिक मिला कि कार्बन और Cl में Cl क्या था? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन से क्या कहता है? मैं तो तेरा भी इलेक्ट्रॉन लेकर जाऊंगा। दैट मींस दिस कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब KOH का छोटी क्लास है, बड़ा है K+ और OH पे क्या? नेगेटिव। कार्बन पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, ये दोनों कंबाइन करके टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो C2H5OH ये आ गया, इधर से Cl नेगेटिव था, इधर से K पॉजिटिव था, ये दोनों कंबाइन करके टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो बेटा स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड करने का ये हमारा यूज था। इनको एक्सपैंड करके वी कैन मेक आवर स्टडी ऑफ रिएक्शंस इजी। मुझे रिएक्शंस को क्रैम नहीं करना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग आज से आदत डालोगे स्ट्रक्चर्स को कैसे एक्सपैंड करते हैं, फिर ये पढ़ाई आसान है। क्लियर? अब बताओ, जो लास्ट लेक्चर के डाउट्स थे वो सबको खत्म हुए? कोई और डाउट है लास्ट लेक्चर बता दो, तभी आगे बढ़े। हाँ जी बेटा, कोई और डाउट है तो बता दो मुझे।
सॉरी, ये आप में से किसी का था? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर हुआ अब यहाँ तक? मन्नत, हाँ जी मन्नत, तेरी तो पहली क्लास है मेरे यस साथ। सर। क्लियर? तो सबको यहाँ तक क्लियर। अब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई किए थे मन्नत, तो तुझे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बेटा, मैं इनके साथ फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई कर रहा था। और आज ना तुम्हारे ग्रुप में बार बार इसका नाम बोलता जाऊंगा मन्नत, क्योंकि ये बड़े टाइम बाद स्टूडेंट जो है तुम्हारे ग्रुप में, ये अमृतसर से है। ये स्टूडेंट अमृतसर से था, तो इसके साथ सुबह पहले एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही थी, तो आज पहला क्लास है तुम्हारे साथ ग्रुप में। तो इसलिए बुरा मत मानना, खन्ना सर ये मन्नत का नाम बार बार क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे ये है कि ये तुम्हारे साथ यूज टू हो जाए, क्योंकि तुम सारे तो मेरे साथ यूज टू हो। जैसे जो एक बोल रहा था अभी, खन्ना सर रात को 2 बजे क्लास, तो वो 2 बजे वाला क्लास तो मेरे साथ यूज टू हो गया। मन्नत कहती होगी ये खन्ना सर को कौन सा स्टूडेंट मिला है जो रात को 2 बजे पढ़ने आएगा। तो बाकी भी सारे ऐसे धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे। तो बेटा आज मैंने लास्ट टाइम अगर फंक्शन ग्रुप्स किए थे, तो मैं ध्यान में, लास्ट हम लोगों ने किया था कीटोन। क्लियर? मुझे आज कीटोन के बाद आगे का फंक्शन ग्रुप करने थे। मुझे एक बार बता दो, फंक्शन ग्रुप लास्ट कौन सा था? 7th नंबर, 6th या क्या था? सर 7। 7। अब बेटा आज हमारे पास 8th आ जाएगा। तो मन्नत, मैंने इनके साथ एल्केन, एल्कीन, आइन, फिर एल्कोहल, फिर आरसीएल, फिर आरसीएचओ, और फिर मैंने इनके साथ कर रखा था अप टू कीटोन। ये बेटा कीटोन तक इनके साथ फंक्शन ग्रुप कर रखे थे। आज इनमें 3-4 और नए ग्रुप्स ऐड करूंगा आज के लेक्चर में, फिर हम लोग नॉमेनक्लेचर पे आ जाएंगे। तो अब इसके बाद आज हमारा 8th ग्रुप आएगा नेक्स्ट। क्लियर? 8 वो मेरा पास पहला यहाँ पे केस आ गया कीटोन्स के बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गए ईथर। ईथर, ईथर का जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है ROR। क्लियर? तो यहाँ पे अगर तुम में से किसी को ध्यान में हो, मैं यहाँ पर लिखता था IUPAC ने, IUPAC ने, और साथ में कर रखा था कॉमन नेम। ऐसे लिखा था या कॉमन पहले लिखा था? रिवाइज करा दो। सर ऐसे ही लिखा था। ऐसे लिखा था पहले IUPAC, और सेकंड साइड मेरे पास क्या आ गया? कॉमन नेम। क्लियर? अब ROR था, तो देखो इधर सिंपल सा ग्रुप पहला भी करूं तो कौन सा आएगा? CH3O और CH3, यही आएगा सिंपलेस्ट। हाँ जी बेटा, सिंपलेस्ट यही आएगा। तो ईथर का यहाँ पर जो हमारे पास नाम है, इनका जो IUPAC नेम होगा, ये हम लोग देते हैं एल्कोक्सी, इसे हम लोग देते हैं एल्कोक्सी एल्केन। ये हमारे पास क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। तो देखो बेटा, इसके बेस पे यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप, मीथाइल है, ऑक्सीजन है, तो मिथॉक्सी बन गया। तो इसका IUPAC नेम मेरे पास क्या आ जाएगा? मिथॉक्सी। और साथ में कार्बन, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन और 3 हाइड्रोजन, बेसिकली क्या था? एल्केन। तो ये आ गया मिथॉक्सी मीथेन। ये बेटा हमारे पास 12th क्लास में जाकर चैप्टर है डिटेल में, अल्कोहल और ईथर। तो ये CH3O CH3, मिथॉक्सी मीथेन। अब बेटा इसके बाद इसका कॉमन नेम लिखना था, एक मिथाइल ग्रुप इधर, एक मिथाइल ग्रुप इधर, इसका कॉमन नेम आ जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब मैंने यहाँ पर ना नेक्स्ट नेम भी अभी आसान लिखा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, से भाई इसका IUPAC नेम बता दो, हमने कैसे किया था? ये देख मैंने इससे पहले ऊपर लिख दिया। IUPAC नेम इनका क्या है? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। तो देख यहाँ पे ये मीथाइल ग्रुप है, साथ में क्या? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट था, ये हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप था, तो मीथाइल और ऑक्सीजन क्या बन गया? मिथॉक्सी। ये आर मीथाइल था, पर मीथाइल को मैंने पूरा कर दिया, तो एल्कोक्सी एल्केन। तो बेसिकली मैंने क्या किया? CH4 था। एक मिनट बेटा बस, ये CH4 था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था CH3H। अब मैंने क्या किया? इस H को बाहर करके यहाँ पर O, और साथ में क्या कर दिया? CH3। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर पूरा क्या हो गया? मिथॉक्सी। उठाया कहाँ से था? मीथेन। तो इसका पूरा नॉमेनक्लेचर आ गया IUPAC मिथॉक्सी मीथेन। ठीक? यस सर, क्लियर है। क्लियर? अगर क्लियर है तो ऐसे ना, अभी मैं सीरीज में नहीं मूव कर रहा, ताकि तुम बच्चों को जल्दी समझ आ जाए। एक और लिखा, शायद तुम में से कोई अब मुझे इसका नाम बता दे। आसान नाम तो मैं बता देता हूँ, इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल, दोनों तरफ इथाइल है, तो कॉमन नेम तो बड़ा आसान आ गया, डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर।
कॉमन नेम तो बड़ा अच्छा इसका आ गया, डाई इथाइल ईथर। अब तुम लोग बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आराम से। इथॉक्सीथेन। गुड, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप था, इस बार मीथाइल इथाइल आ गया ऑक्सीजन, तो दैट मीन ये मेरे पास क्या बन गया, इथॉक्सी, ये बन गया इथॉक्सी। और यहाँ पे मिथ इथ, तो यहाँ पे क्या आ गया, इथॉक्सी इथेन। अभी इसे ना मैं और कंफ्यूज नहीं करूंगा 11th क्लास में, ये क्योंकि मुझे बस सिंपल क्लियर करना था ईथर क्या था। तो ROR, दिस स्टैंड फॉर आवर ईथर। तो मैंने 11th में थोड़ा सा ध्यान दिया, देखा दोनों तरफ मैंने R लिखा है, दोनों तरफ R, तो दैट मीन दिस वाज आवर सिमेट्रिकल ईथर। ये सर हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर थे। हाँ जी, सर एल्कोक्सी का स्पेलिंग क्या होगा? एल्कोक्सी बेटा ALKOXY, एल्कोक्सी। यस सर। ठीक। यस सर। और एक बेटा सॉरी, मैं क्लास स्टार्ट करके बैठ गया था, ये अभिनव आया ऑनलाइन के नहीं, अभिनव चल, क्योंकि 2-3 बच्चे ना कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रखे हैं। तो चलो अब बताओ सबको ये ईथर ग्रुप क्लियर? हाँ जी क्लियर, लिख लिया सबने? मन्नत साथ साथ नोट भी करती जाया कर अपने साथ, ठीक मन्नत? यस सर। चल कर दूँ रब? हाँ जी Yes, बोल sir. दो यस सर, नो सर। यस सर। अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप हमारे पास आएगा ईथर के बाद, क्लियर, ईथर के बाद अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट आया 8, अब कौन सा आ जाएगा मेरे पास 9, क्लियर। यहाँ पर इस ग्रुप को नाम दे रखा है एल्केनॉइल हैलाइड्स, एल्केनॉइल हैलाइड्स, क्लियर। ये इनको दे रखा है एल्केनॉइल हैलाइड्स। ये बेटा हमारे पास ना एल्केनॉइल हैलाइड्स ये यूज में आएंगे हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन की रिएक्शन में। तो अभी तक याद है मैंने तुम्हारे साथ जो फंक्शन ग्रुप कर रखे थे, RCl का रखा था, एक किया था RCl हेलोल्केन। हाँ जी बेटा याद है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा था, आईयूपीएसी, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा था आगे इनके कॉमन नेम्स, इधर क्या था कॉमन नेम से। तो बेटा अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एल्केनॉइल हैलाइड्स, एल्केनॉइल हैलाइड्स में मैंने क्या किया RC, यहाँ पर बीच में एक ग्रुप ले आया Cl, ठीक। तो इनका जनरल फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, RCO और X। तो मतलब जहां पे भी ऑर्गेनिक में X मेंशन नहीं किया, दिस स्टैंड फॉर हेलोजेंस, क्लियर। तो देखो ये एल्कीन ग्रुप था, तो एल्केनॉइल और साथ में क्या आ गया हैलाइड। तो बेटा RCl में बस बीच में मैं एक्स्ट्रा क्या CO ग्रुप ले आया, तो ये आ गया हमारे पास एल्केनॉइल हैलाइड्स। ये मैंने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि बेंजीन की रिएक्शन में इसी केमिकल के साथ वी कंसिडर आवर बेसिक रिएक्शन, इसलिए ना 11th क्लास में मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा है उन फंक्शन को पकड़े विच वी हैव टू यूज इन आवर हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें मैंने हाइड्रोकार्बन्स में यूज में लाना है। तो देखो अब इसका अगर पहला सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखूं CH3, साथ में मेरे पास क्या आ गया C डबल बॉन्ड O, साथ में क्या आ गया Cl, क्लियर। तो बेटा अब यहाँ पर इसमें मेरे पास मीथेनॉइल, मिथ और इथ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास पहला केस जब ये लिखा है तो इसका नाम मेरे पास क्या आ गया, 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पर ये मेरे पास एसिटाइल हैलाइड आ जाएगा। हाँ जी बेटा आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर एसाइल ग्रुप, क्लियर। तो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर हमारे पास आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर एसाइल ग्रुप, क्लियर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 2 नॉमेनक्लेचर क्लियर करता, मिथ और इथ था, याद है आपको कहा था फॉर्माइल, और अगर 2 है तो एसिटाइल के बेस पे, तो 2 है तो इसका कॉमन नेम पक्का हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिटाइल हैलाइड, एसिटाइल। और ये कौन सा दे रखा है, क्लोराइड, तो ये आ गया एसिटाइल क्लोराइड, ये मेरे पास आ गया एसिटाइल क्लोराइड। और दूसरा का कॉमन आईयूपीएसी में बेटा मिथ इथेन, तो इथेन से ये मेरे पास क्या बन गया, इथेनॉइल क्लोराइड, ये बन गया मेरे पास इथेनॉइल क्लोराइड। अब तुम में से कोई शायद पहली बार है, मैं यहाँ पे जल्दी में यहाँ पर पहला केस ये लिखना भूल गया, क्लियर। तो इसका कॉमन नेम तो मैं बता देता हूँ, दिस इज नोन एज आवर फॉर्माइल क्लोराइड, इसको कॉमन नेम तो क्या देखा है, फॉर्माइल क्लोराइड, क्लियर। ये तो आ गया हमारे पास फॉर्माइल क्लोराइड। अब तुम में से कोई बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मिथेनॉइल Methanol क्लोराइड। chloride. और क्योंकि एक कार्बन था तो मीथेन, तो मीथेन से यहाँ पे क्या बन गया, दिस इज नोन एज आवर मिथेनॉइल क्लोराइड, ये हमारे पास आ गया मिथेनॉइल क्लोराइड। बेटा ये फंक्शन ग्रुप हमारे पास बेंजीन की रिएक्शंस में आएगा, वहां पे ना इसकी रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम देंगे,
फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, जहाँ पे ये एसाइल ग्रुप पिक्चर में आएगा। तो ये एसिटाइल मैंने आपको शुरू में टिप दिया था, जहाँ पे एफ के बेस पे घूम रहे हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, तो दैट मींस वी आर हैविंग वन कार्बन। जहाँ पे ये एसिटाइल आ गया तो 10th क्लास में सबने एसिटिक एसिड को पढ़ा है, CH3COH, सो 2 कार्बन आर कमिंग इनटू पिक्चर। तो अब बेटा देखो यहाँ से हमारे पास थोड़े से नए ग्रुप आने स्टार्ट हो गए जो आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़े थे। क्लियर? तो यहाँ पे ये 9th आ गया एल्केनॉइल ग्रुप। अब इसके बाद 10th आ गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक, ये भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ध्यान में हो आप क्या करते थे, RCOOH, क्लियर, RCOOH। तो पहला यहाँ पे सिंपलेस्ट मेरे पास HCOOH आ गया, सॉरी अगर यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट मेरे पास HCOOH, क्लियर। अब इसका कॉमन नेम तो मैं लिख देता हूँ, एसिड था, एक कार्बन है, इसको नाम क्या दे रखा है, फॉर्मिक एसिड, ये आ गया फॉर्मिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है, याद है एंड किससे होता था, ओइक, इनमें आखिर में क्या आता है, ओइक। तो एक कार्बन है मीथेन, इसका आईयूपीएसी नेम मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले मैंने लिख दिया मीथेन। अब ई को किया रिमूव, तो ओइक एसिड, मीथेनोइक, तो ये आ गया मीथेनोइक एसिड पहला। क्लियर? अब शायद तुम्हें से कोई बता देगा, नीचे अभी ना किसी ने मुझसे एक और पूछा था, होमोलोगस सीरीज, तो तुम लोग बताओगे ये पहला एलिमेंट आ गया मेरे पास एसिड, दूसरे एसिड का स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ करूं, CH3COOH। क्योंकि H था, नीचे जाने पे होमोलोगस में हर बार CH2 ऐड होता था, तो यहाँ पे पक्का क्या आ जाएगा, CH3, साथ में क्या आ गया, COOH। क्लियर? तो अब इसका कॉमन है मैं लिख देता हूँ, दिस वाज नोन एज आवर एसिटिक एसिड, 10th क्लास में भी बड़ी बार किया है ना, एसिटिक एसिड बड़ी बार किया, पर मुझे अब इसका नाम आईयूपीएसी नहीं लिखना आ रहा, आप बताओगे? इथेनोइक एसिड। गुड, इथेन था, तो मैं पहले क्या लिखता हूँ, मतलब यहाँ पर इथेन, मैंने पहले लिखा यहाँ पर इथेन। अब यहाँ से ई को किया बाहर, ई को बाहर करके यहाँ पे क्या आ गया, ओइक एसिड। तो बेटा तुम्हारी क्लास में ना मेरे टीचर ऐसे पढ़ाते थे, रिमूव प्रीफिक्स, रिमूव सफिक्स, तो यहाँ पे क्या था, रिमूव सफिक्स एंड फिक्स, यहाँ पे माइनस ई और प्लस क्या कर दो, OIC। तो बेटा मैं तुम्हारी साइड में माइनस प्लस में कंफ्यूज रहता था, तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाते देखा, मुझे उन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं, बस एल्केन का नाम लिखते जाओ, एल्केन का नाम लिखकर ई को हटा दो, और जो नया पार्ट है कार्बोक्सिलिक ओइक, ओइक आ रहा है, इसमें ओइक आ गया, मिथेनोइक, इथेनोइक एसिड, ये सारे के सारे हमारे आगे ना देखना ये एसिड्स, फ्रॉम दिस वी विल बी प्रिपेयरिंग आवर एल्केन्स, ये हाइड्रोकार्बन को बनाने का एक मेथड आ जाएगा। क्लियर? अब बताओ एसिड फंक्शन ग्रुप तक क्लियर? बस आज के लेक्चर में ना 2 और मैंने फंक्शन ग्रुप पकड़ने हैं, और नहीं, सिर्फ 2 और। क्लियर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तक? सर हाँ जी, सर ये सब जो आप बता रहे हो आईयूपीएसी और कॉमन नेम, सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स के आएंगे? ये बेटा पेपर में पता है क्या, सारी ऑर्गेनिक हमारी इसी पे बेस्ड है। अगर पेपर में आ गया, गिव सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मुझे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले नहीं आते, मैं आगे रिएक्शन में फंस जाऊंगा। क्लियर? या फिर कंपटीशन में या सीबीएसई में क्या होगा, एमसीक्यू के मैं आपको रिएक्शन देकर मैं फॉर्मूला नहीं दूंगा, मैं नॉमेनक्लेचर दे दूंगा कंपाउंड का। तो अगर नॉमेनक्लेचर दे रखा है, तो तुम्हें अगर नॉमेनक्लेचर क्लियर है कि ये मिथेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक है, तभी टिक लगा बैठोगे, नहीं तो वहां पे सारे एसिड होंगे, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। तो जिसको इनके फॉर्मूले क्लियर है, मिथ में 1 कार्बन, इथ में 2, प्रोप में 3 और ब्यूट में 4, वही ठीक ऑप्शन पे टिक लगाएगा। ठीक? सर हाँ मैं जी मार्क्स पूछ, सर सब्जेक्टिव में अगर आया तो मार्क्स कितने मार्क्स का आएगा ये? बेटा, ये ऐसे कुछ नहीं मार्क्स होता है, ये हमारी चैप्टर का नाम ही क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक। अगर मैं ये ना करूं और तेरे साथ हाइड्रोकार्बन का एक रिएक्शन लिख दूं कि मैंने यूज किया CH3COONA, इसे ट्रीट किया विद NaOH, वी आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ CH4, फिर तो बेटा हम लोग रट्टा लगाते रह जाएंगे। पर अगर अब तुझे इसका लॉजिक क्लियर है कि CH3COH क्या था, एसिड है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सोडियम, तो वी आर कंसिडरिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे मुझे फॉर्मेशन क्या मिल रहा है, CH4। तो बेटा अगर मुझे ये नॉमेनक्लेचर के ये फंक्शन ग्रुप्स आइडेंटिफाई नहीं किए, तो मैं रिएक्शंस को कर ही नहीं पाऊंगा। और हमारे 11th क्लास में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साथ में बेंजीन, इनकी सारी रिएक्शंस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक? हाँ जी ठीक, किसने पूछा था?
कुमार ने पूछा था। चल कुमार, अब क्लियर हुआ, इनके बिना हमारी गाड़ी आगे नहीं चलेगी, ठीक। यस सर। चल अब इसके बाद आप में से भी कोई पूछ रहा था? हाँ जी मिंटू, ये HCOH, हाँ इसका मेथेनोइक, फिर ऊपर आएगा RCOH। वो जनरल था फॉर्मूला, वो जनरल फॉर्मूला, वो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया कि मुझे नहीं पता पेपर में कौन सा एसिड आ जाए, तो मैं आर के बेस पे लिखकर छोड़ देता हूँ। अब मैं बेटा आज मैंने आपके साथ दो ग्रुप बस और करने थे, एक 11th आया, आज अभी आसान ग्रुप पकड़ रहा था। आसान ग्रुप कैसे पकड़ा? नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया एमाइड, अब मैंने नेक्स्ट कर दिया एमाइड। एमाइड क्या होता है? अब मैं क्या करूंगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, OH था, अब मैंने क्या किया, इस OH को बाहर कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया NH2, मैंने अब यहाँ पे कर दिया आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। तो अब बेटा यहाँ पे जब इनका नॉमेनक्लेचर करना है मैंने, आर सी और NH2, इनका नाम हमारे पास क्या आता है, एल्केनामाइड। इनका हमारे पास IUPAC नेम क्या आएगा, एल्केनामाइड, क्लियर। तो ये तो बड़ा गंदा सा नाम लग रहा है एल्केनामाइड, पर अगर मैं लिखना शुरू करूँ यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास क्या है NH2, तो देखो इसकी कोवेलेंसी H से कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हर बार क्या लिखता था आपके साथ, IUPAC, और यहाँ पर आगे क्या लिखता था, कॉमन नेम, कॉमन नेम, क्लियर। कौन सा था, एमाइड, एक कार्बन है, तो बेटा कॉमन नेम मुझे आसान लगता है, फॉर्मामाइड। एक मिनट में बस लिखने दो मुझे। तो यहाँ पे पहला केस मेरे पास आ गया फॉर्मामाइड, क्लियर, फॉर्मामाइड। अब अगर इसका IUPAC नेम लिखूं तो मीथेन तो पक्का था, क्लियर, मीथेन तो यहाँ पे पक्का था। अब मैंने ई को किया खत्म, आगे क्या था, एमाइड, तो इसका नाम बड़ा सा क्या आ गया, मिथेनामाइड। तो बेटा मुझसे इतने बड़े बड़े नाम नहीं बोले जाते थे, पर जब से मैंने आदत डाली, मीथेन ई को किया बाहर, ई को बाहर करके कौन सा ग्रुप था, ये एमाइड, तो मिथेनामाइड। तो अब धीरे धीरे बोलना आपको आसान लगेगा। अब पूछो, तुम्हें से कोई पूछ रहा था? हाँ जी सर, वो एमाइड के राइट हैंड साइड क्या लिखा है आपने? ये इनका जब नॉमेनक्लेचर आएगा बेटा IUPAC में, इनका नॉमेनक्लेचर एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। तो देख मुझे ये याद नहीं आता, मुझे क्या याद है, मीथेन, मुझे क्या याद है इसमें, मीथेन, मीथेन तो आना है। अब मैंने ई को किया रिमूव, कौन सा फंक्शन ग्रुप था, एमाइड, इसका नाम क्या आ गया, मिथेनामाइड, ठीक। और कॉमन नेम क्या आ गया, एक कार्बन है, एक कार्बन के बेस पे क्या आ गया, फॉर्मामाइड। क्योंकि बेटा जब मैं नया नया पढ़ाता था ना, मुझे खुद ये फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड इनमें डाउट रहते थे, फिर दिमाग में एक लॉजिक रखा, अगर एक कार्बन है तो F के साथ है फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, अगर दो कार्बन है तो एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, उन पे घूमते जाएंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट में मैंने तुम्हें से एक ने मुझे टिप दे दिया था, CH3 कर दो, C डबल बॉन्ड हो और NH2, क्लियर। अब मुझे इसके दोनों नाम आप लोग ट्राई करोगे, दोनों नॉमेनक्लेचर? हाँ जी सर गुड, मैं भी आप इसे में होता ना, मैं पहले मैं भी यही बोलता, क्योंकि इथेन ई को किया बाहर, तो इसका IUPAC नेम तो आ गया आसान, इथेनामाइड, यहाँ पे आसान आ गया इथेनामाइड, क्लियर। अब दूसरी साइड क्या आएगा, एस्टिक एसिड था, तो एस्टिक एसिड से यहाँ पर देखो गंदा सा नाम बन जाएगा, एसिटामाइड, एसिटामाइड, क्लियर। जैसे बेटा मैं ना सबको कहता हूँ, वो डॉक्टर्स पता नहीं इतनी मेडिसिन के कैसे नाम याद रख लेते हैं, मुझे तो दो नाम नहीं याद रहते, क्लियर। पर ये कि उनको शायद ये नाम मुश्किल लगेंगे, हमें ये पढ़ते पढ़ते आसान लगने लगे। तो यहाँ पे ये क्या था, एसिटामाइड, क्लियर। तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर जब जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे आगे जाएंगे, ये रिएक्शन हमारे पास, जैसे अभी आप में से एक कुमार ने पूछा था, ये रिएक्शन हमारे पास क्या आएगी, CH3COOH, इसको रेड किया अमोनिया के साथ और क्या कर दिया, हीट, एसिड को अमोनिया के साथ हीट कर दिया। तो यहाँ पे बेटा एक प्रोडक्ट यही बनता है, CH3CONH2, एसिटामाइड, क्लियर। होता क्या है हीट करने, एक मिनट बेटा बस, इसमें होता क्या है, इधर से OH इधर से H, क्योंकि हीट करे और कुछ छोड़ या नहीं, वाटर बाहर जाना है, तो इधर से OH इधर से H, वाटर बाहर, तो देखो CH3CO, इधर क्या रह गया, NH2, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एसिटामाइड। तो बेटा अगर मुझे ये फंक्शन ग्रुप्स क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे रिएक्शंस में जाकर फंस जाऊंगा, क्लियर। और MCQ में क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड इज,
तो वहां पे नीचे नाम लिखे होंगे, तो जिसको ये नॉमेनक्लेचर क्लियर है वो इन चीजों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक बेटा? हाँ जी, अब सर पूछ। हाँ जी सर निकोटिनामाइड क्या होती है? बेटा, वो निकोटिनामाइड जो है ना, वो 12th क्लास में करेंगे, वो हमारे पास था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आएगा, वो हमारे पास ड्रग्स में आ जाता है। निकोटीन, निकोटीन सबसे ज्यादा किस में है? चाय में, और चाय की एडिक्शन निकोटीन के कारण होती है। ठीक है? यस सर। सर आपने रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या लिखा है? हाँ जी आपने रिएक्शन जो लिखी है उसमें प्रोडक्ट में क्या लिखा है? बेटा, ये ना मैं एक स्टूडेंट तुम्हारे में से मिला, कुमार, जिसको होता है कहना सर ये टॉपिक करा क्यों रहे हो, उसके लिए लिखा है, ये अभी नहीं चाहिए मुझे। ये 12th क्लास में हमारे पास आएगा, एसिड को रेड करेंगे NH3, ऑन हीटिंग वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। इसलिए बेटा 12th क्लास के स्टूडेंट ना मुझे कहते हैं खन्ना सर पहले हमें फंक्शन ग्रुप्स क्लियर करो, 11th में तो किए ही नहीं हम लोगों ने। मेरी आदत है, मैं आपके साथ 11th का कोर्स 11th में करेंगे, ये लेक्चर 12th में आएंगी। तो 12th में अगर मुझे नॉमेनक्लेचर क्लियर नहीं है, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। बस ये था। सर ठीक, वैसे मैंने आधी रिएक्शन लिख दिया, अब बता दो प्रोडक्ट क्या है, वो भी लिख लूंगा। ये देख CH3COH रेड किया, NH3, ये साइन होता है हीट का, ट्रायंगल बना दिया हीट। तो यहाँ पे देख प्रोडक्ट क्या बना, CH3CONH2। इसको प्रॉपर लिख देता हूँ। यहाँ पे वी गेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट CH3CO, और साथ में क्या आ गया NH2। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एमाइड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक, यस सर। चल अब बस बेटा, अब ना मैंने सिर्फ एक और फंक्शन ग्रुप क्लियर करना है और नहीं तो क्या होगा, नॉमेनक्लेचर करते करते तुम बच्चे क्या, मैं भी परेशान हो जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे कितने कर लिए मैं खुद भूल गया, 12 12। अब ये आ गया नेक्स्ट हमारे पास 13। सर 11 कर लिए। तो चलो 12, बस आज 12 तक करेंगे, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक और फंक्शन ग्रुप मैंने पकड़ा, RNH2। RNH2, दिस वाज आवर एमाइन ग्रुप। फिर RNH2 हमारे पास क्या था, एमाइन ग्रुप है। अब यहाँ पर भी मैंने इसका एक लिखना है IUPAC नेम, और एक मैंने क्या लिखना है यहाँ पर, इसका कॉमन नेम। बस बेटा यहाँ पे आज 12 ग्रुप करके ना, फिर मैं हर साल क्या करता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ एक पेज छोड़ देना, एक पेज छोड़कर उस पर बाकी के 4-5 और ग्रुप आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इतने फंक्शन ग्रुप करते करते तुम बच्चे क्या, मैं भी थक जाता हूँ कि क्या ये फंक्शन ग्रुप्स है। फिर हम लोग इनके नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया एमाइन। देखो बेटा यहाँ पर सिंपलेस्ट मैंने CH4 तो था, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इसे पहले देखो लिखने का मेथड, CH3H कर दिया। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर CH3 और साथ में क्या कर दिया NH2। तो ये मेरा पहला अल्काइन आ गया। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया CH3 और साथ में क्या आ गया NH2। क्लियर? ये आ गया पहला। और इसका अगर मैं नॉमेनक्लेचर लिखूं तो ये अल्काइल ग्रुप था, ये एमाइन था, तो इसका कॉमन नेम मेरे पास क्या आ जाएगा, मीथाइल, मीथाइल एमाइन। तो ये मेरे पास आ गया मीथाइल एमाइन। अब इसका IUPAC नेम लिखना था, तो एक कार्बन से मीथेन तो पक्का है ना, एक से मीथेन पक्का है। अब मीथेन का मैंने ई हटा दिया, ई हटा दिया, कौन सा ग्रुप था, एमाइन, तो इसका मेरे पास मिथेना माइन आ गया, सबसे बड़ा नॉमेनक्लेचर। क्लियर? और बेटा 12th क्लास में ये बड़ा कॉमन पूरा चैप्टर है हमारे पास, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस। ऐसे देखो यहाँ पर क्या करूं, इसको फिर मैं अगर एक्सपैंड करूं, CH3N, यहाँ पर एक H और एक H है, कर सकता था इसे ऐसे एक्सपैंड। अगर ऐसे एक्सपैंड किया, अब मैंने इस हाइड्रोजन को भी किया बाहर, इस हाइड्रोजन को बाहर करके यहाँ पर क्या कर दिया CH3 ग्रुप। तुम्हारी बुक्स में ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखा, तुम्हारी बुक में ये क्या दे रखा है CH3 साथ में ट्वाइस, इधर साथ में क्या कर दिया NH। बेटा इससे तो मुझे नॉमेनक्लेचर भी लिखना मुश्किल और समझाना भी मुश्किल। तो भाई मैंने क्या किया, यहाँ पर एमाइन ग्रुप को एक्सपैंड कर दिया, CH3 और N, यहाँ पर क्या था, 2 हाइड्रोजन थे, मैंने 2 हाइड्रोजन कर दिए। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को बाहर करके यहाँ पे कौन सा ग्रुप कर दिया, मीथाइल। तो एक स्टूडेंट तो मान देगा कितने मीथाइल ग्रुप आ गए, 2। अगर 2 आ गए तो कॉमन नेम तो इसका आसान हो गया, डाई मीथाइल, डाई मीथाइल, और साथ में क्या आ गया एमाइन, इसका नाम क्या आ गया, डाई मीथाइल एमाइन। क्लियर? पहले आसान नॉमेनक्लेचर ही कर दूं। अब लास्ट में मैंने क्या करना है, N, N के साथ इधर भी CH3, इधर भी CH3, अब यहाँ पर भी CH3 कर दिया। तो शायद तुम लोग मुझे कॉमन नेम तो इसका साथ ही बोल दोगे।
N मैंने ये H बार करके भी CH3 ग्रुप कर दिया। अब ट्राइमिथाइन एमाइन। गुड, क्योंकि 1 2 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, इसका कॉमन नेम तो बड़ा आसान आ गया, ट्राइमिथाइल। ट्राइमिथाइल और क्या आ गया, एमाइन। मोस्टली बेटा पेपर में हमारे इनके कॉमन नेम ही आते हैं, मोस्टली कॉमन नेम आते हैं। तो पहले में एक मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल एमाइन, दूसरे में 2 मिथाइल ग्रुप तो डाइमिथाइल एमाइन, तीसरे में 3 मिथाइल ग्रुप तो नॉमेनक्लेचर इसका क्या आ गया, ट्राइमिथाइल एमाइन। मोस्टली हमारे यही आते हैं। पर तुम में से एक स्टूडेंट पढ़कर बैठा है इनके IUPAC नेम बुक में से। अब देखो बेटा इनका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। मैंने N पे 2 H थे, मैंने N में से एक H को बाहर करके कौन सा ग्रुप कर दिया, मिथाइल। तो इसका बड़ा सा नाम मेरे पास क्या आ जाएगा, N मिथाइल, क्योंकि N पे मैंने H को बाहर करके क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप। और ये बेसिकली क्या था, मिथेनामाइन। इसका पूरा नॉमेनक्लेचर आ गया N मिथाइल मिथेनामाइन। तो बेटा देखो इतने बड़े बड़े नाम ना बोले नहीं जाते हैं। अगर पहली बार कर रहे थे तो घर जाके होता ना, मैं आपको कहता था मम्मी पापा ने कह दिया पढ़ो, मैं भी पढ़ने बैठ गया और गालियां देने लगा टीचरों को भी और सबको, क्या मोदी ने क्या कर दिया, टीचरों को भी गालियां देने लगे, क्या आप पढ़ाते रहते हैं पता नहीं। तो बेटा अगर ऐसे लॉजिक्स बनाओगे ना, इतने बड़े बड़े नाम याद करने आसान है। क्या लॉजिक बनाया, N के 2 H थे, एक H को बाहर करके कौन सा ग्रुप ले आया, मिथाइल। दैट मींस N में एक H बाहर करके मिथाइल है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या आ गया, N पे मिथाइल और आगे क्या था, पेरेंटल चेन मिथेनामाइन, तो N मिथाइल मिथेनामाइन। अब शायद लास्ट केस तुम में से थोड़ा सा तो कोई चाहे गलत बोलेगा, ट्राई कर सकता है। 2N चल मिथाइल। चल बोलते जाओ जो जो आ रहा है दिमाग में। एक के 2N तो आया, गुड। तो बेटा 2N तो आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन बाहर हो गए, तो गुड, किसी ने पहली बार बोला। नहीं तो मेरे साथ जब भी पढ़ाता हूँ हर कोई स्टूडेंट एक नाम पक्का बोलता है, N डाइमिथाइल मिथेनामाइन। बड़ी बार स्टूडेंट बोलते हैं N डाइमिथाइल मिथेनामाइन, पर ये पहला एक बार मिला एटलीस्ट 2 बोला। तो बेटा 2 को थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड दे दूं, जहाँ पे N पे ये इसको बार किया CH3, इसको बार किया CH3, तो ये मेरे पास क्या था, NN, क्योंकि दोनों मैंने बार कर दिए H, तो NN। आगे मेरे पास क्या आ गया, डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल, क्लियर। और साथ में क्या आ गया, बेसिक चेन क्या थी, मिथेनामाइन। तो बेटा ये अगर दो याद रह जाए तो गुड, नहीं याद रहते कोई टेंशन नहीं है। बस ये ध्यान रखना, पहला था मेरे पास मिथाइल एमाइन, दूसरा डाइमिथाइल और तीसरा हमारे पास आ गया ट्राइमिथाइल एमाइन। ये मैंने दो नाम इसलिए लिखे क्योंकि तुम्हारी बुक्स में दे रखे हैं, नहीं तो ये 12th में आएंगे। तो 12th में हम लोग एक H को बार किया मिथाइल, इसका नॉमेनक्लेचर आ गया N मिथाइल मिथेनामाइन। दूसरे में मैंने क्या किया, दोनों H बार कर दिए। अगर दोनों H बार किए तो NN, साथ में क्या आ गया, 2 मिथाइल ग्रुप है NN डाइमिथाइल, और पेरेंटल क्या घूम रहा था, CH3 ग्रुप, तो NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। ये थे बेटा हमारे पास एमाइंस के जनरल से फॉर्मूले। तो जिसने मेरे साथ स्टार्टिंग से किया, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी, अभी इनके उल्टे सीधे नाम नहीं बोल रहा, वो जब ऑर्गेनिक आगे मूव करेंगे। क्लियर। तो अब बताओ यहाँ तक 12 जो फंक्शन ग्रुप किए, इनके लॉजिक्स क्लियर हुए मेरे साथ। हाँ जी बेटा, इन 12 फंक्शन ग्रुप्स के लॉजिक्स क्लियर हुए सबको। यस सर। क्लियर। तो अब ना मैं इनकी कॉपीज तो देखना, तुम लोग एक एक पेज और आगे छोड़ देना। तुम लोग भी बेटा यहाँ पे अगर मिडल में बैठे हो कहीं पेज के, क्लियर, तो आगे का 1 या 2 पेजेस छोड़ देना, 2 पेजेस छोड़ देना, क्योंकि खन्ना सर ने 12th के बाद अभी और थोड़े से फंक्शन ग्रुप करने हैं, पर वो आज नहीं पकड़ूंगा। नहीं तो आज अगर पकड़ लिया ना तुम लोग तो नेक्स्ट लेक्चर से कहोगे खन्ना सर ऑर्गेनिक सबसे बोरिंग है। अब मुझे ऑर्गेनिक का इंटरेस्टिंग पार्ट उठाना था, दैट वाज देयर इट्स नॉमेनक्लेचर। क्लियर। तो देखो अभी तक मतलब मैंने इनके साथ अभी तक हाइब्रिड, यहाँ पे ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस किए थे, बेसिक इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के याद है बेसिक इफेक्ट्स हम लोगों ने लिए थे ऑन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद किया था हाउ वी कैन रिप्रेजेंट आवर केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद किया था क्लासिफिकेशन ऑफ आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आज एंड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन ग्रुप। और मैंने अभी फंक्शन ग्रुप सारे नहीं किए, बस बेटा मैंने क्या किया, जो हमारे पास 11th क्लास में चाहिए मेन, मैंने उनको आइडेंटिफाई किया। अभी 4-5 ग्रुप्स और है, उन्हें आज नहीं पकड़ेंगे, उन्हें पकड़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर कर दूं अब। अब ना मुझे आपके साथ नॉमेनक्लेचर को भी ना हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है बेटा, नॉमेनक्लेचर को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर एक आएगा हमारे पास सिर्फ अल्काइल चेन के बेस पे,
सेकंड हमारे पास नॉमेनक्लेचर आएगा जब हम लोग उसमें फंक्शन ग्रुप प्लेस करेंगे। तो बेटा मैंने थोड़ा सा लॉजिक लेकर ना आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ आवर लॉन्ग एल्काइल चेन। आज का हमारा नया टॉपिक आएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ। सर एक पेज छोड़ दें। हाँ बेटा 2 पेजेस छोड़ देना, क्योंकि तुम में से कोई बड़ा बड़ा करके लिखेगा, एक पेज पे पूरा नहीं आएगा। 2 पेजेस छोड़कर फिर ये टॉपिक स्टार्ट करना। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ लॉन्ग एल्काइल चेन। तो बेटा ये जो लॉन्ग एल्काइल चेन के कंसेप्ट्स है, ये आपको किसी भी पेपर में ये रूल्स नहीं आते, आपको रूल्स अप्लाई करने आने चाहिए। जैसे 10th क्लास में जब आप नॉमेनक्लेचर करते थे, कोई एक स्टूडेंट मुझे कहता है खन्ना सर मेरे पेपर में रूल्स आए थे, लिखो व्हाट आर द बेसिक रूल्स वी हैव टू फॉलो फॉर नॉमेनक्लेचर। कभी भी नहीं आते, किसी के पेपर में नहीं आते। हर बार हमें इन रूल्स को बस अप्लाई करना आना चाहिए। तो बेटा मैंने शायद जब लेक्चर स्टार्ट किया था 12th वालों के साथ, तब मैंने ग्रुप में क्लियर किया था कि मुझे काफी साल पहले हो गए, मेरे ख्याल 10-11 साल पहले की बात होगी शायद। तो मुझे एक बार 5-6 बच्चों का ना ग्रुप इकट्ठा मिला था, सारे इकट्ठे आए थे जब मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने आगे मुझसे कहा था खन्ना सर हम लोग मलेरी सर पे जाते थे, बेटा वो मेरे सीनियर थे, मैं डीएवी कॉलेज मलेरी सर से ही पढ़ा था। तो कहता है खन्ना सर हमें ना मलेरी सर ने भेजा आपके पास, उन्होंने ये कह के भेजा है कि मैंने सुना कोई खन्ना खन्ना पढ़ा रहे हैं 14 सेक्टर, तो तुम लोग उसके बाद चले जाओ, वो तुम्हें ऑर्गेनिक खत्म करा देगा, मैं अब ऑर्गेनिक खत्म नहीं कर सकता। बेटा वो पूरा साल सिर्फ 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराते थे, सिर्फ ऑर्गेनिक। और वो भी उन्होंने सर ने उन बच्चों को सितंबर या अक्टूबर में कह दिया अब मुझसे खत्म नहीं होगा सिलेबस, तुम लोग जहाँ जाना है चले जाओ। मैंने सुना है मेरा स्टूडेंट ही है खन्ना खन्ना करके पढ़ा रहे हैं, उनके को चले जाओ। तो बेटा जब वो बच्चे मेरे पास आए ना, तो बच्चों ने मुझे बताया, कहते हैं वहां पे हमारे सर, मेरे सर जो थे सीनियर मलेरी सर, कहते 2 या 2.5 मंथ सर ने हमें नॉमेनक्लेचर कराया, 2.5 मंथ नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर कराने के बाद 2.5 महीने बाद क्या कहते हैं, हो सकता है पेपर में इसका कोई क्वेश्चन ना आए। तो कहता खन्ना सर हम लोग सोचो पांचों अपने एक दूसरे का चेहरा देखें और सर का देखें कि सर को हम लोग क्या कहें, 2.5 महीने हमें नॉमेनक्लेचर करा दिया और अब कह रहे हैं इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। तो बेटा पता क्या, काफी साल पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर जेई की बात करूं, मैं स्टार्टिंग जब पढ़ाना स्टार्ट किया 60 क्वेश्चंस आते थे। तो जब 60 क्वेश्चंस आते थे तब नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस आ जाते थे। 60 से हुए 50, 50 से हमारे पास गए 40, और अब तो अगर हम लोग बात करें आपके जेई के, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 + 5 रह गए, और लास्ट ईयर 5 बढ़े, नहीं तो काफी साल से 25 क्वेश्चन ही आ रहे थे। तो जब मैंने आपकी 2 साल की पढ़ाई चेक करनी है 25 क्वेश्चन में, तो बेटा मैं नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन ही डालूंगा। मैं नॉमेनक्लेचर को बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में बीच में एज सच घुमा दूंगा। तो बेटा हम लोग भी जो नॉमेनक्लेचर 11th क्लास में कर रहे हैं, दैट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन के, क्योंकि ये चैप्टर हमारे 11th में है। तो बेटा ये नॉमेनक्लेचर तो 12th क्लास तक साथ चलता है। तो आज अभी हम लोग सिंपल नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे ऑफ अवर लॉन्ग एल्काइल चेन। तो पता क्या होता है, जैसे तुम बच्चे लास्ट लेक्चर बोल रहे थे, कईयों को डाउट रहता है कि ये चेन कैसे कंसिडर करनी है। तो देखो बेटा मैंने आपको यहाँ पर लॉजिकली ये सारे कार्बन ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर ये कार्बन ड्रॉ कर दिए, क्लियर। तो बेटा इस पार्ट को हम लोग, और एक मैंने यहाँ पर शो कर दिया। तो बेटा यहाँ पर ये कंसेप्ट था, ये मेरे पास क्या था, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज आवर पेरेंटल चेन, इसे हम लोग मानेंगे हमारे पास पेरेंटल चेन, ये हमारे पास पेरेंटल चेन है। तो मुझे जब भी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करना है, मेरा पहला रूल यही है, वी हैव टू आइडेंटिफाई इट्स पेरेंटल चेन, मुझे इसकी पेरेंटल चेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकंड, अगर तुम में से कोई स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देख रहा है, एक ग्रुप मैंने यहाँ पर निकाला है, एक ग्रुप मैंने यहाँ पर निकाला है, 2 ग्रुप बाहर निकाले, तो दीज 2 पार्ट्स आर नोन एज आवर ब्रांच चेन। ये हमारे पास आ गया ब्रांच चेन का कंसेप्ट, क्लियर। तो बेटा हर बार मैंने आप तक कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ पेरेंटल चेन देखनी है, और पेरेंटल चेन में साथ में ये ब्रांच चेन के कंसेप्ट देखने हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर इसका ना मन्नत ये बेटा आपके लिए मैं बोल रहा था, यहाँ पे जब ये ऐसे छोड़ा है, अगर मैंने इसे ऐसे छोड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, बेसिकली CH3। यहाँ पे ऐसे छोड़ा तो ये CH2, ये क्या है CH3, क्योंकि मुझे बस कार्बन की कोवलेंसी याद है 4 बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन का 1 बॉन्ड आ गया, 2 3 4 कोवलेंसी कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ पर इसके 2 3 4, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स आ गए, तो इस कार्बन की कोवलेंसी क्या हो रही थी, कंप्लीट। तो बेटा मुझे आज बस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक पेरेंटल चेन और एक ये हमारे पास क्या था,
सब्स्टिट्यूटेड पार्ट, या इनको क्या नाम दे रखा है, ब्रांच चेन। तो ये ब्रांच चेन था। मुझे बस हर बार वहां पे पेरेंटल चेन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा नॉमेनक्लेचर होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेरेंटल चेन। इतना लॉजिक क्लियर रहेगा सबको? हाँ जी बेटा, इतना Yes, लॉजिक sir. ध्यान रहेगा पेरेंटल चेन? तो अगर ये पेरेंटल चेन का लॉजिक याद रहेगा, अब यहाँ पर मैं अगर आपके साथ रूल्स क्लियर करता यहाँ पर, तो ये फर्स्ट केस आ गया। तो मैंने ना इनके सारे जो उल्टे सीधे केसेस है वो आपके लिए ड्रॉ कर रखे हैं पहले ही। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है, यहाँ पे मुझे अभी कहा था ना, वी हैव टू आइडेंटिफाई पेरेंटल चेन। तो तुम लोग बताना मुझे यहाँ पे पेरेंटल चेन क्या है। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पर कार्बन दिखाए है। ठीक, मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है। अब तुम लोग बताओगे यहाँ पे पेरेंटल चेन किसको माने? यहाँ पे सर ऊपर पेरेंटल वाली को। चेन, हाँ जी। जो हॉरिजॉन्टल, अब देखो तुम से एक क्या करता है, पेरेंटल चेन को स्टार्ट करता है नंबरिंग करनी। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ए ने किया 6 के बाद 7 8 और 9। क्लियर? ए स्टूडेंट ने क्या किया, ऐसे भी उसने कहा करना था, मैं तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? तो इससे एक चीज तो क्लियर है, पेरेंटल चेन में 9 कार्बन एटम्स होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चला जाता तो नंबर ऑफ पेरेंटल चेन में कार्बन क्या थे, कम थे। तो अब तुम लोग बताओ सोच कर, एक मैंने इसे माना, एक मैंने इसे माना। तो अगर मैं यहाँ पर इसे पेरेंटल चेन मानता, इसको मैं नंबर दे दिया ए, इसे मैंने नंबर दे दिया बी। तो देखो बेटा, ए में मेरे पास ग्रुप नया कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे, और किस पे आ रहा है, 6th पोजीशन पे। सेकंड और 6th पे ब्रांच आ रही है। अगर मैं बी को कंसिडर करूं, तो मेरे पास जो ब्रांच आ रही है वो किस पे आ रही है, एक 4th पे, और किस पे आ रही है, एक 8th पे। क्लियर? तो अगर आपको 10th क्लास का थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर था, थोड़ा सा, तो मुझे बताओ पेरेंटल चेन तो मैंने आपकी बात मान ली कि 9 होने चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूं या इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो मेरी सर ब्रांच लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से। ना, लेफ्ट साइड राइट साइड तुम लोग फिर बाद में पता क्या कहोगे, खन्ना सर आपका ये लेफ्ट था मेरा राइट है, तो मैंने इसलिए ए बी लिख दिया है। तुम लोग बताओ मैं सर ए ए से साइड से। नंबरिंग करूं या ए बी से? हाँ जी, ए साइड से। है ना। ए से इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम लोगों ने 10th क्लास में क्या किया था, लोएस्ट लोकेंट रूल, कि जो ब्रांच है उसको नंबर क्या मिलना चाहिए, सबसे छोटा। इसलिए बेटा बुक में से ना मैंने आपके ये नॉमेनक्लेचर के ना कुछ चीजें पहले कंडेंस कर रखी हैं अपने पास, क्योंकि अगर मैं प्रदीप में से नॉमेनक्लेचर करने बैठ गया पागल हो जाएंगे। तो यहाँ तक बड़े रूल्स हमारे इकट्ठे हो गए। तो पहला रूल हमारे पास क्या था, वी हैव टू आइडेंटिफाई पेरेंटल चेन। मुझे पेरेंटल चेन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 8 तक था, 9 तक है। तो 9 तक मैं इसे भी मान सकता हूँ, ये भी। तो कंट्रोवर्शियल केस आ गया। तो बेटा ऑर्गेनिक में देखना, खन्ना सर ना ऐसे केसेस बड़े पकड़ेंगे जहाँ पे ऐसे करते हैं कंट्रोवर्शियल। तो कंट्रोवर्शियल में हमें सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स वी हैव टू फॉलो। तो यहाँ पे अगर मैं ए से करता हूँ, ब्रांच आ रही है 2 और 6 पे। अगर बी से कर रहा हूँ, ब्रांच का नंबर आ रहा है 4 और 8। तो पक्का है मुझे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर यहीं से शुरू करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल, कि मुझे लोएस्ट लोकेंट रूल के बेस पे नंबरिंग पक्का इधर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, पहला रूल क्लियर? सर एक चीज रिपीट कर सकते हाँ जी हाँ जी, एक क्या 10 कर दूंगा, बता। सर? जो जैसे आपने लिखा A2 और 6, सर ये वाला इसके बाद का कंसेप्ट नहीं थोड़ा समझ आया। अच्छा, ये बेटा आपने 10th क्लास में किया होगा, मैं भूल गया। A2 से और बी पे क्या था मेरे पास, 4 पे, और किस पे था, 8 पे। क्लियर? तो देख, तो आपने मुझे कहा करना सर ए से करो, ए स्टूडेंट कहता है बी से करो। तो बेटा दोनों में कार्बन तो 9 थे। तो फिर हम लोग रूल अपना थोड़ा सा आगे ले गए। रूल आगे क्या ले गया कि जो ब्रांचिंग है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, एक मीथाइल ग्रुप, एक कौन सा, इथाइल ग्रुप है। इनको भी नंबर क्या मिलना चाहिए, छोटा। अगर इन्हें छोटा नंबर मिलना चाहिए तो देख यहाँ पे छोटे नंबर मिल गए 2 और 6। पहला 2 था, तो हमें पक्का मुझे नॉमेनक्लेचर में इसका इसे मानना पड़ेगा पेरेंटल चेन ए को, बी को नहीं मान सकता। वी विल कंसिडर ए एज आवर पेरेंटल चेन।
ठीक, यस सर। क्लियर। तो बेटा अगर ये फर्स्ट रूल क्लियर है, अब इसके बाद आगे हमारे पास थोड़े से कंट्रोवर्शियल केस आने शुरू हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे पकड़ा सेकंड रूल। सेकंड रूल में मैंने आपको क्या किया, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर मैंने कार्बन एक यहाँ पर CH3 ग्रुप कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास लॉजिकली CH3 था, यहाँ पे H था, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 और यहाँ पर क्या था CH3। तो देखो प्रिंटर चेन में काउंटिंग करूं, मान जाओगे 1 2 3 4 और 5, यही करनी पड़ेगी, यस सर। है ना, यही। तो इसका नॉमेनक्लेचर तो मैं लिख देता हूँ 2 डैश, फिर 2 डैश, 2 पे कौन सा ग्रुप है, मीथाइल, तो 2 डैश हमारे पास क्या आ गया, मीथाइल। कितने पेरेंटल चेन में कार्बन, हाँ जी बेटा पेरेंटल सर, चेन में 5। कार्बन 5, अगर 5 है तो 2 मीथाइल, आगे मेरे पास क्या आ गया, 2 मीथाइल पेंटेन, 2 मीथाइल पेंटेन। अब बेटा मैंने कैपिटल मन्नत इसलिए लिखा है ताकि तुम सारे पढ़ पाओ। बुक्स में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा मिल जाएगा, मीथाइल, और साथ में आगे क्या लिखा मिल जाएगा, पेंटेन। और बेटा 2006 या 7 से रूल्स चेंज हो गए, हम लोग इवन इस एम को भी स्मॉल एम करते हैं, पर अभी भी ना कई टीचर्स को नहीं ये ध्यान रहता। तो बेटा अगर तुम लोग पेपर में 2 मीथाइल पेंटेन भी लिख दोगे, कोई टीचर गलत नहीं करता। हाँ लॉजिकली मेरे पास पूरा नॉमेनक्लेचर क्या रनिंग हैंड में है, मैं कैपिटल इसलिए लिख देता हूँ ताकि सिर्फ तुम बच्चों को पढ़ना आसान हो जाए। तो मन्नत ये नॉमेनक्लेचर तो आसान लगा, यस सर। हाँ जी मन्नत, यस सर। चल हम बोल दिया कर, नहीं तो मुझे लगता है पता नहीं नेट वीक हो गया कि गायब हो गया। ठीक मन्नत, यहाँ तक तो क्लियर। यस सर। चल चलो, अगर अब यहाँ तक क्लियर था 2 मीथाइल पेंटेन, अब इसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं। अब तुम लोग बताना, मुझे नेक्स्ट का नॉमेनक्लेचर लिखना नहीं आता, मेरा पढ़ाई में बुरा हाल है। तो अब मेरे पास आ गया थर्ड। अब यहाँ पर मैंने किया कार्बन 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 कार्बन, तो अभी भी चलो एक आसान केस ही किया, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन कर दिया। तो मन्नत देख, मुझे बस कोवेलेंसी ध्यान थी, कार्बन के अब एक बॉन्ड तो आ गया पक्का, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी क्या होगा CH3, यहाँ पर क्या था CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। अब तुम में से कोई बताएगा इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। चलो गुड, 1 2 3 4 5 और 6 थे, तो नंबरिंग पक्का इधर से स्टार्ट होगी, क्यों, इधर से ब्रांच को नंबर छोटा था। तो 2 3 4 5 और क्या आ गया 6, तो इसका नॉमेनक्लेचर मेरे पास क्या आ गया 2 3, साथ में क्या आ गया डाई मीथाइल, 2 3 डाई मीथाइल, और कितने हैं 6 है, तो 6 के बेस पे हमारे पास क्या आ गया हेक्सेन, 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। सबको क्लियर हुआ बेटा, हाँ जी क्लियर, हाँ जी बेटा क्लियर। सर नहीं हुआ। हेलो बेटा, अब एक के लिए वेट तो नहीं कर पाऊंगा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन ना ले, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैंने उठा लिया, तेरा फोन है, ठीक। सॉरी बेटा, ये आप में से किसी फ्रेंड का ही था, वो घर में लाइट चली गई तो कहता करना था लेक्चर रोक दो। बेटा अब एक के लिए लेक्चर रोक दिया ना, बाकी सारे मुझे गालियां दोगे, तो उसको मैं फिर रिकॉर्डिंग इसलिए करता हूँ ताकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन, सबको क्लियर हुआ। सर हाँ जी, हाँ जी। सर डाई मिथाइल कैसे आया सर? अब देख, अच्छा फिर तो ये कौन पूछ रहा है, कुमार। यस सर। ये देख, यहाँ पे 2 पे कौन सा ग्रुप है मीथाइल, 3 पे भी कौन सा ग्रुप है बाहर मीथाइल, इसलिए 2 3 डाई मीथाइल क्या आ गया हेक्सेन। सर हेक्सेन मतलब 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया। क्योंकि अब याकर मिथ 1 इथ 2 प्रोप 3 ब्यूट में 4 पेंट में 5 और हेक्स में हमारे पास क्या आ गए 6, अगर Yes, sir. हेप्टेन गया तो 7। सर हेक्सेन तो समझ में आ गया था, डाई मिथाइल नहीं आया था समझ में। अब हो गया क्लियर। यस सर। चल गुड बेटा, देखो ऑर्गेनिक की क्लास को यही मानो, ऑर्गेनिक की क्लास हमारी डिस्कशन रहती है, जहां पे डाउट आए मुझे रोक दो, खन्ना सर रुक जाओ, ठीक है बेटा, क्योंकि देखो वैसे ऑफलाइन में तो मैं तुम सबके चेहरे पढ़ता रहता हूँ, चेहरे से समझ आया था ये फंस गया,
तो बेटा जिसको जहां डाउट है मुझे पर रोक दो, खन्ना सर रुक जाओ, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, पहले बताओ। ठीक है, ऑर्गेनिक की क्लास हमारी डिस्कशन है। अभी बेटा तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास 11th क्लास में स्टूडेंट था सक्षम, वो अपने हंसराज या कहाँ का टॉपर था, पर वो 12th में मेरे से छोड़कर चला गया था श्री चैतन्य। कल या परसों स्टूडेंट ने वापस मेरे साथ ज्वाइन किया, उसने मुझे आगे क्या कहा, कहता खन्ना सर मुझे वहां पे सब क्लियर हो रहा है पर केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही। कहता सर वहां से सर से जो पूछता ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, कहता खन्ना सर ऑर्गेनिक का जो पूछता ना वहां का टीचर डांड लगा देता है, क्या है तुझे याद नहीं होता, इसको रट्टा लगा ले, इसको क्रैम कर ले। तो कहता खन्ना सर मैं फिर आपको याद करता था कि खन्ना सर कहते थे याद नहीं करना, इनमें चीजों को पकड़ो। तो बेटा बड़ी खुशी मिली, देखो जब वो छोड़कर गया था दुख भी हुआ था कि मेरा अच्छा स्टूडेंट है छोड़ गया, क्लियर। पर जब कल परसों वापस आया तो मेरा ब्लड भी बढ़ा दिया उसने भी, तो मुझे भी खुशी मिली, चल वहां पे उसे डाउट आया केमिस्ट्री में वापस आ गया। तो बेटा तुम लोग भी ऑर्गेनिक में एक चीज सारे ध्यान रखना, जहां पे डाउट आए लेक्चर को मुझे रुकवा दो, करना सर रोक के दोबारा बता दो मुझे नहीं कुछ समझ आया। ठीक, तो बेटा अब देख यहाँ पर, अब तो क्लियर हो गया कुमार? हाँ जी कुमार क्लियर? यस सर। अगर क्लियर है अब मैं इसको थोड़ा सा और घुमाने लगा। अब मैंने घुमाया क्या, अब ध्यान से सोचकर आंसर देना, कार्बन 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 कार्बन। अब इसका नॉमेनक्लेचर बता दो। 2,2,3 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। 2 2 3 गुड, क्योंकि बड़े स्टूडेंट बेटा मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं 2 3 ट्राइमिथाइल, बड़े स्टूडेंट मुझे यहाँ पे 2 3 ट्राइमिथाइल बोलते हैं, पर मौलिक गुड, तो यहाँ पे नंबरिंग पक्का इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब देखो बेटा 2 के दोनों एच मैंने बाहर कर दिए, दोनों एच बाहर करके 2 मिथाइल ग्रुप लाया, तो इसका क्या आ जाएगा 2 2 और साथ में क्या आ जाएगा 3 2 2 3। अब आगे मेरे पास कितने मिथाइल आ गए, 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या आ गया आगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और पेंटो चेन में कितने कार्बन है 7, तो 7 के बेस में पक्का है हमारे पास क्या आ गया हेप्टेन। क्लियर? तो मन्नत सबको क्लियर हुआ ये कैसे लिखा है? यस सर। सबको यस सर। Yes, sir. क्लियर? तो इसका आ गया 2 2 3 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो बेटा अब भी देखो मैं इस क्लास में भी थोड़ा सा अगर तुम में से किसी ने ध्यान दिया, मैं पहले ब्यूटेन पे घूम रहा था, फिर हेक्सेन पे, फिर हेप्टेन पे, धीरे धीरे कार्बन आइटम बढ़ाता जा रहा था, यही था धीरे धीरे अपने पे लोड डालो। ये भी सारे केसेस आसान कर रहा था, अब इनको थोड़ा सा नेक्स्ट रूल से कर दूं ना इसे भी, यस सर। क्योंकि बेटा अगर बुक में पढ़ोगे ना यहाँ तक मेरे कहा 7 या 8 रूल्स हमारे हो चुके हैं, पर मैंने उन 7-8 रूल्स को क्या थोड़ा सा कंपाइल कर दिया, और बुकिश लैंग्वेज नहीं बोल रहा था कैसे है, मैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सीधे बनाते जा रहा था। अब बेटा इनको थोड़ा सा और घुमाया नेक्स्ट केस में, अब शायद नेक्स्ट केस में तुम में से कोई स्टूडेंट शायद ठीक आंसर दे दे। तो अब ये आ गया मेरे पास फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में अब मैंने यहाँ पे कार्बन लिए, क्लियर? अब बेटा मैंने ये दे दिया केस, क्लियर? तो तुम लोग बताओ अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या लिखूं? 2,3 मिथाइल इथाइल हेक्सेन। हाँ ये अब देख कौन मौलिक, कौन है यस ये सर। मौलिक? मौलिक। अब देखो मौलिक ने क्या किया, सारी खिचड़ी इकट्ठी बना दी, 2 3 मिथाइल इथाइल। तो बेटा 2 पे सिर्फ मिथाइल है और 3 पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल है, क्लियर? तो 2 ये मैंने मिथाइल 3 इथाइल। एक में बेटा करते हैं यहाँ पर। अब मैं थोड़े से कंट्रोवर्शियल केस पकड़ने लगा, तुम में से एक ने मुझे कहा खन्ना सर 1 2 3 4 5 6 ये तो आएगा। तो बेटा आप ना यहाँ से तुम लोग मेरे साथ एक आदत डालो, नॉमेनक्लेचर अब धीरे धीरे आगे बड़ा होता जाएगा केस, जब बड़े केस होते जाएंगे ना इनको आसान क्या, पहले साइड पर लिख लो तुम्हारे पास क्या क्या ब्रांचेस अवेलेबल है, क्लियर? तो बेटा इससे क्या होगा, अब तुम्हारा पेपर इवन सीबीएसई का एमसीक्यू हो गया, तो एमसीक्यू में क्या होगा, अगर तुम्हें पोजीशंस क्लियर है तुम्हें आंसर टिक करना आसान हो जाएगा, क्लियर? तो ये अब धीरे धीरे आगे नॉमेनक्लेचर बड़ा होगा ना, तो साइड पे पहले लिखो है क्या, तो देखो पेरेंटल चेन में तो पक्का हेक्सेन है, मानती हो? और एक 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, क्लियर? और 3 पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल, यही है ना?
2 पे मिथाइल ग्रुप है और 3 पे कौन सा है, इथाइल। तो तुम में से एक ने, अभी नॉमेनक्लेचर लिखना मत, एक ने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर लिखवा दिया मुझे 2 मिथाइल, आगे कर दिया डैश 3 इथाइल, क्लियर, और साथ में क्या कर दिया हेक्सेन, हेक्सेन। एक ने मुझे यहाँ पर क्या लिखवा दिया 3 इथाइल, 3 इथाइल, आगे कर दिया डैश 2 डैश मिथाइल, और आगे क्या कर दिया हेक्सेन, क्लियर। तो बेटा फिर कंट्रोवर्सी आ गई, हाँ जी, फिर कंट्रोवर्सी आ गई। तो करना सर जब भी ऐसे करेंगे हाथ, यानी कंट्रोवर्सी है और यहाँ पर कोई ना कोई रूल आ जाएगा। तो बेटा देखो, एक स्टूडेंट कहता है ये नाम ठीक है, एक कहता है ये ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग अगर 10th क्लास का थोड़ा सा याद हो, वी फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर, हम लोग ये नंबरोलॉजी को फॉलो नहीं करते, सर नीचे वाला ठीक होगा, तो वी फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर सर करना है नीचे वाला होगा। that means ये नॉमेनक्लेचर हमारा ठीक है और ये नॉमेनक्लेचर क्या गलत। इसलिए मैंने अब धीरे धीरे ना थोड़े से कंट्रोवर्शियल केस पकड़ा, क्लियर। तो मैं खुद नॉमेनक्लेचर ना जब करता हूँ फंक्शन ग्रुप, तो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे 2 टॉपिक बड़े गंदे लगते हैं पढ़ाते हुए, एक फंक्शन ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन और एक आगे जाके हमारा आएगा एस ब्लॉक की रिएक्शन। उसमें रिएक्शंस है, कोई चीज नहीं है समझाने की इनऑर्गेनिक में, बाकी पूरी हमारे केमिस्ट्री में हर जगह लॉजिक्स है समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या था, ये पहला नॉमेनक्लेचर गलत है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था वी फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर है, इथाइल पहले आएगा। हाँ, नॉमेनक्लेचर नंबरिंग पक्का इधर से ही करूंगा, क्यों, क्योंकि इसका लोएस्ट लोकल रूल फॉलो किया। तो अब लोएस्ट लोकल रूल को भी थोड़ा सा आगे ले गया। आगे क्या ले गया, नाउ वी हैव टू फॉलो देयर अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के बेस पे अब इसका नॉमेनक्लेचर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये नाम ठीक है, 3 इथाइल 2 मिथाइल और साथ में क्या आ गया हेक्सेन। अब बता मन्नत, सबको क्लियर हुआ, मन्नत बाकी सबको भी, Yes, sir. हाँ जी सबको क्लियर हुआ। अब आखिर Yes, में sir. आखिर में जाकर एक अब सबसे गंदा रूल पकड़े, जिसमें सारे जितना पढ़ाया अभी तक खिचड़ी बन जाए, कर दूं इसे अब। हाँ जी बेटा चलो लिख लो, पहले लिख लो तभी रब करते हैं। कर दूं रब, हाँ जी। Yes, sir. अब बेटा यहाँ पर ना थोड़ा सा गंदा सा केस पकड़ रहा हूँ, और अब ये कौन सा आ गया हमारे पास, एक तरह से रूल्स, जहाँ पे ये लास्ट रूल आ रहा है हमारे पास। तो बुक में उठाओगे यहाँ पर 13 14 हो जाएंगे, तो मैंने इन सबको बस कंपाइल कर रखा था। तो ये लास्ट वाला केस हमारे पास अब सबसे गंदा केस आ गया। क्लियर। अब तुम लोग सोचो इसका नाम क्या होगा, मुझे नहीं आता। 3 इथाइल 3. हाँ जी, 6 मिथाइल ऑक्टेन। अब देख यहाँ से एक ने मुझे नंबरिंग कराई इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। सर उधर से होगी सर. अभी करते हैं, मुझे भी नहीं पता। अगर यहाँ से करें तो एक तो देखो पक्का है ऑक्टेन तो आएगा ही आएगा, है ना। तो तुम लोग बताओ ये ब्रांचिंग कहाँ पे आ रही है। 3rd और 6th 3 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, इथाइल। 2 कार्बन के बेस पे वैभव क्या हो गया इथाइल, क्लियर। और 6 पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन के बेस पे यहाँ पर क्या आ गया मिथाइल, क्लियर। अब तुम में से एक स्टूडेंट कह रहा था खन्ना सर इधर से नंबरिंग करो। अगर इधर से करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब भी क्या आ रहा है ऑक्टेन, है ना, अब भी क्या आ रहा है ऑक्टेन। अब बताओगे ब्रांच कहाँ पे आ रही है ना। 3 पे कौन सी आ रही है मिथाइल, और 6 पे कौन सी आ रही है इथाइल, क्लियर। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इसे ठीक मानूं या सेकंड को ठीक मानूं। सर सेकंड को. सेकंड को सर वो दोनों में फॉलो सीरीज ऑक्टेन लेके मान चलेंगे लिया, ना. 3 3 मान लिया, 3 6 है। पर अभी आपको बोला था किसको फॉलो करते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो अल्फाबेटिक में ई पहले है एम बाद में। तो मुझे अब पहली बात मान के फंस जाऊंगा,
मुझे बदनामी मिल जाएगी, खन्ना सर गलत पढ़ाते हैं। तो अब तेरी बात नहीं मानी, क्लियर? क्योंकि अगर इसकी बात मान लेता तो क्या था, अल्फाबेटिक ऑर्डर रूल फेल करता। बेटा कंपटीशन में मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं, क्लियर? पर क्या होगा अगर तुम लोग ऐसे साइडों पे, क्योंकि बेटा देखो मैं भी ना पढ़ाता था ना, तो जैसे तुम बच्चों के अब फोन आए थे, खन्ना सर कार्बन कैसे हटा रहे हो, तो मुझे बड़े बच्चों के फोन आते थे, खन्ना सर ये क्या पढ़ाया, कभी अल्काइल कर देते हो, कभी इथाइल, कुछ नहीं आता समझ में, बेकार है ऑर्गेनिक। तो वो तो अभी हम लोगों ने किया पहला केस ही, एक में मीथाइल था, एक पे वो था, तो ई को पहले लिखा था, 3 इथाइल पहले आ गया था और 4 मीथाइल बाद में आया था, क्लियर? तो इसलिए ना मैंने ये जो मेरा पैड है इस पे यही रहता है, जो कंट्रोवर्शियल केसेस है वो मैंने पकड़ लिए। तो बुक में नॉर्मल एग्जांपल्स बड़े दिए, मुझे उनसे नहीं लेते, तो मुझे यहाँ पर लॉजिक था। तो बेटा अगर तुम लोग आज से ये आदत डालोगे ना नॉमेनक्लेचर लिखने की पहले साइड पर, तब ये केसेस बड़े आसान, क्लियर? तो जैसे अब ये लिखा पक्का है मेरे पास, अब इसका नॉमेनक्लेचर जो पहले शायद मौलिक बोला था तो वो ठीक था, 3 इथाइल डैश 6 डैश क्या आ गया, मीथाइल, और आगे 8 है तो 8 के बेस पे मेरे पास क्या आ गया, ऑक्टेन। ये था बेटा पूरा नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट। अब बताओ मेरे साथ सिंपल रूल्स आज क्लियर हुए यहाँ तक? यस सर, हो गए। पक्का? अब तो नहीं किसी का फोन आएगा, खन्ना सर बताना मेरे कुछ नहीं समझ आया। सर अगर रिवीजन के वक्त अगर थोड़ा डाउट्स हो वैसे कर ले। बेटा मैंने आज तक मना किया पढ़ाई के लिए, चाहे रात को 12 बजे मुझे फोन कर दो, कोई मनाही नहीं है, क्लियर? हाँ ये नहीं कि खन्ना सर रात को 2 बजे क्लास करोगे इसके लिए नहीं, बाकी जब सर मर्जी रात को 2 बजे फोन कर सकते हैं आपको? हाँ जी, सर रात को 2 बजे भी फोन कर सकते हैं? और मुझे रात 12 बजे, रात को 2 बजे तो कोई नहीं करता, कहने को था। हाँ प्रभात के 4 बजे जरूर करती थी मेरी एक स्टूडेंट, वो मेडिकल कॉलेज अब 32 से कर रही है डिग्री, शायद कर चुकी, वो आर्मी सोसाइटी में रहती थी सेक्टर 20, वो ना 4 बजे मुझे फोन करके पूछती थी, खन्ना सर जाग रहे सो रहे? तो बेटा दिसंबर में 4 बजे सोते ही मिलना है। और उसने मुझे बताया कब, जैसे तुम्हारे ग्रुप में एक आई है खुशी, खुशी स्टूडेंट आई है नहीं, तो वो खुशी की सिस्टम मुझसे पढ़कर गई थी काफी साल पहले, वो मेडिकल कॉलेज चली भी गई। अब जब उसकी सिस्टर आई है ना तब पता लगा मुझे कि खन्ना सर वो तो पहुंच गई मेडिकल कॉलेज, तो तब मुझे पता चला। तो ऐसे ही बेटा वो स्टूडेंट जो थी ना 4 बजे उठाने वाली, उसकी एक फ्रेंड आई थी मुझसे 2 या 3 साल वो पढ़ने, उसने बताया खन्ना सर वो आपकी स्टूडेंट तो मेडिकल कॉलेज 32 में सिलेक्ट है। तो बेटा वो मुझे 4 बजे ना वो सुबह पढ़ती थी, तो 4 साढ़े 4 बजे उसका 2-3 बार, ये नहीं कहूंगा रोज, 2-3 बार उसका फोन आया था, खन्ना सर सो रहे थे? तो फिर दिसंबर के महीने में 4 बजे मैंने सोना नहीं तो और क्या करना है, तो 4 बजे फोन करके डाउट पूछती थी। तो मैंने उसे भी कभी डांटा नहीं था, कभी भी नहीं। डांट पढ़ाई के लिए कभी डांट नहीं है, हाँ कोई जब लूज टॉक को शुरू कर दे फिर गुस्सा आता है करना सर को, वैसे नहीं। और वो भी जिसने अभी कहा 2 बजे उठा के रात को, बेटा वो मजाक में, कोई बात नहीं मैं बोल देता हूँ, मैं कई बार पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें कितना कुछ बोलता हूँ। तो मेरे सर मुझे कहते थे संदीप, मेरा जो बेटा लॉजिक है पढ़ाते हुए 1.5 घंटे की क्लास में, कि तुम बच्चों को चीजें दिमाग में बैठ जाए, मजाक में समझाऊं, गुस्से में समझाऊं, कैसे समझाऊं कि बस तुम्हारे दिमाग में वो चीज रह जाए, क्लियर? और मेरे कुछ नहीं होता, मैं कभी किसी स्टूडेंट को बेटा नहीं चाहता कि ह्यूमिलिएट करूं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मेरे मन में 1% भी नहीं होता। बस ये होता कि तुम बच्चे ना मुझे अच्छी टर्म पे याद और समझ आ जाए चीजें। तो बेटा आज मैंने सिर्फ रूल्स क्लियर किए, मतलब इनको ना एक स्टूडेंट को लग रहा होगा खन्ना सर इतने आसान केसेस तो हम लोग 10th में भी करते थे, एक दो को शायद लग रहा होगा। तो बेटा अब क्या था, मैंने इन सबको घुमाना था नॉमेनक्लेचर को ऑन द बेसिस ऑफ लाइन डायग्राम। तो आप में से ना एक स्टूडेंट बनना था जिसने मुझसे लाइन डायग्राम लिखी है, तो बेटा बस एक लॉजिक दे रहा था आपको रेपिटेशन, ताकि आपको ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर ये समझ आ जाए। ये था मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे लिखने बैठ गया मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो कंपटीशन में क्या होगा, हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे लाइन डायग्राम। कितने कार्बन है 3, तो मन्नत मैंने इसे ऐसे शो कर दिया। इसका मीनिंग क्या था, ये टर्मिनल पोजीशन पे हर बार क्या होगा, मिथाइल ग्रुप, इस टर्मिनल पोजीशन पे हर बार क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। और जितने मेरे ये बेंड हो गए, बेंड या कॉर्नर्स, इन पे हमारे पास क्या होगा, कार्बन, क्लियर? तो देख इस कार्बन का एक इधर बॉन्ड आ गया, एक इधर बॉन्ड आ गया, तभी यहाँ पे पक्का 2 हाइड्रोजन होंगे, क्लियर? तो अब क्या होगा, पेपर में ऐसे आपको नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, आसान केस। जब इसका नॉमेनक्लेचर आ गया पेपर में, तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 है। तो इनको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूं,
तो ये मैं मन्नत या जो स्टूडेंट को नहीं क्लियर था उनके लिए एक्सपैंड कर रहा था स्ट्रक्चर। 5 कार्बन है तो मैंने यहाँ पे 5 कार्बन कर दिए। अब ये टर्मिनल पोजीशन है, ये टर्मिनल है, तो यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी क्या आ गया CH3, तो बीच में सब पे हमारे पास 2-2 हाइड्रोजन एटम आ गए। तो ये नॉमेनक्लेचर आसान नहीं आ गया, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा नॉमेनक्लेचर मेरे पास क्या आ गया, पेंटेन। क्लियर मन्नत, क्लियर हुआ ये लाइन डायग्राम का कंसेप्ट? Yes, sir. मन्नत, तो अभी चल एक केस और आसान पकड़ते हैं ताकि एक बार मन्नत को मेरे साथ ये चीजें दिमाग में बैठ जाए। अब मैंने क्या किया, पेपर में आपके साथ ये कर दिया बड़ा सा स्ट्रक्चर, और यहाँ पर मैंने कर दी ब्रांच, और पेपर में आ गया नॉमेनक्लेचर। तो एक जन को जो लग रहा था ना खन्ना साहब पहले केसेस किए थे जो, बेटा वो तो पेपर में किस्मत अच्छा होगा तब आएंगे, नहीं तो इनका नॉमेनक्लेचर हर बार लाइन डायग्राम्स पे आता है, हर बार लाइन डायग्राम। तो जैसे ये लाइन डायग्राम कन्वर्ट किया इसे, तो मन्नत मानती है यहाँ पर भी CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप। तो अब कोई तो मानोगे पेंटेज यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? तो तुम में से कोई बताएगा अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? हेप्टेन। तो 7 के बेस में हेप्टेन तो पक्का है, मैंने भी आपको आदत डाली, पहले साइड पे लिख लो, 7 पे हेप्टेन पक्का है। एक ये मीथाइल ग्रुप आ रहा है किस पोजीशन पे, 3rd पे, दैट इसका पूरा नाम क्या आ जाएगा, 3 मीथाइल और साथ में क्या आ गया, हेप्टेन, 3 मीथाइल हेप्टेन। अब बताओ बेटा सबको क्लियर हुआ ये? यस सर। हाँ जी सबको क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर सबको? यस सर। क्लियर? अगर क्लियर है तो ये बना लिया या थक गए हम? क्योंकि मेरे साथ जो बैठे वो तो थक गए, वो नहीं अब ड्रॉ कर रहे। तुम लोगों ने भी ड्रॉ किया है कि नहीं? सर सर थक गए, सर ड्रॉ कर लिया। थक गए, ये एक और मिला मुझे, थक गए तो एक बना ले, बस एक और बनाना है, बस एक और इसके बाद बस। 3 मीथाइल हेप्टेन। थोड़े बाहर जाना है इसलिए मुझे ना याद करा दिया करो, वो 12th वाले तो बड़े खराब है, वो तो ऑन ही नहीं करने देते कहीं, तो खन्ना सर बंद रहने दो, तो मैं भी ऑन रख के बैठा रह गया, याद करा दूंगा। हाँ जी क्लियर हो गया? एक और करें? यस सर। तो एक और ना, अब क्योंकि जब भी आपसे कहता था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती थी तो दिवाली का टाइम आने वाला होता था, तो क्या होता है, अब मैंने तो अब बेटा आपके साथ ना कई बच्चे को बोलते हैं सर रॉकेट बना दिया कि रॉकेट लॉन्चर, तो अब तुम लोग सोच कर, जल्दी मत करना, इसका नॉमेनक्लेचर पूछ लिया। अगर इसका नॉमेनक्लेचर पूछा है तो चलो इकट्ठा करते हैं ये बेटा, यहाँ पे ये कार्बन है ना, तो ये मैंने कार्बन ड्रॉ कर दिया। अब देखो ऊपर क्या चला गया, एक CH3 ग्रुप, ये आ गया सेकंड CH3 ग्रुप, ये आ गया थर्ड CH3 ग्रुप, और ये फोर्थ आ गया CH3 ग्रुप। बन गया बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्मूला। पता नहीं बेटा कितनी बार तुम्हारे ये पेपर में केस आया है, पर CBSE में, कंपटीशन में इतना आसान नहीं आएगा, CBSE में बड़ी बार इसका नॉमेनक्लेचर आ रखा है। तो बस मुझे एक लॉजिक याद था, ये कार्बन है, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, 3 और 4, चारों पे क्या आ गया, मीथाइल। अब फॉर्मूला मैंने एक्सपैंड कर दिया, मुझे इसका नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा, तुम लोग बता दो। 4 मिथाइल, 2 मिथाइल 2 डाइमिथाइल अब प्रोपेन। देखो फंस गए। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ अब ठीक बोला है, अब देखो धीरे धीरे लगे ना ठीक करने। तो पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 2। इधर से करो 1 2 3, इधर से करो 1 2 3, इधर से करो 1 2 3, 3 के बेस में प्रोपेन पक्का। तो ये फायदा था बेटा, अगर मेरे साथ ये ऐसे साइडों पे पहले लिख लोगे प्रोपेन पक्का। अगर प्रोपेन पक्का, तुम में से एक ने नंबरिंग यहाँ से शुरू की, तो देखो तुम बच्चों ने पहले जब बोला 2 डाइमिथाइल, फिर आगे बोला 2 2 डाइमिथाइल, तो यहाँ पे पक्का 2 2 डाइमिथाइल आ गया, क्योंकि मैंने दोनों हाइड्रोजन बाहर करके मिथाइल किए थे। तो इसका बड़ा सा नाम क्या आ जाएगा, 2 2, साथ में क्या आ गया, डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, और साथ में क्या आ गया, प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये था बेटा नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट। अब बताओ थोड़ा सा केस क्लियर हुआ ये भी?
आज मैंने अभी ना टिपिकल केसेस नहीं पकड़े। अब ये बताओ फंक्शन ग्रुप के बाद का लेक्चर, फंक्शन ग्रुप के बाद का, फंक्शन ग्रुप तक मैं नहीं पूछ रहा, फंक्शन ग्रुप के बाद का लेक्चर तो इंटरेस्टिंग है कि वो भी बोरिंग? इंटरेस्टिंग है। हाँ शुक्र है तुम्हारा ये वर्ड सुनने के लिए, मैं तो तरसता रहता हूँ बेटा। फंक्शन ग्रुप तो मुझे भी बड़ा बोरिंग लगता है पर करना पड़ता है, क्या करे, बुक में था तो आगे ये फंक्शन ग्रुप से इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब तो क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, सबको क्लियर? यस सर। क्लियर? तो अब इसको और आगे करेंगे। और बेटा तब तक एक और ध्यान रखना, सारे फीस का आपको लास्ट क्लास भी कहा था, जिनकी फीस ड्यू है प्लीज मम्मी पापा से कहना या तो अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि मुझे भी एक्सपेंसेस देने थे आगे। ठीक, चलो ओके बेटा, थैंक यू सर। चलो Thank ओके you, बेटा, sir. ओके जी, ओके।